Good morning, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject science and assessment worksheet number 12, and this worksheet for 29th of November 2021. So dear student, ये लास्ट वर्कशीट है टर्म 1 का आपका साइंस का, ठीक है। टर्म 1 का आपका लास्ट वर्कशीट है और आई होप कि आप साइंस को NCERT बुक से आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जो बच्चे NCERT को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं डेफिनेटली वो बच्चे टॉप भी करते हैं, वही बच्चे, ठीक है। तो आप सभी को NCERT से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने और साथ साथ में जितना भी असेसमेंट वर्कशीट कराएंगे उस सब को आप एक बार आप बना ले, सॉल्व कर ले, उसे रिकॉल कर ले और फिर आप पेपर में जाए, आपका पेपर बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए इस असेसमेंट वर्कशीट को आप सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ये 10 मार्क्स का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और आपको सर्कल करना है आंसर के पास, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट ऑफ द ब्लड कोगुलेशंस इन ए कट ऑफ वोंड। यानी कि जब हमारा ब्लड यानी हम कहीं पे कट जाता है तो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। तो रक्त का जब थक्का बनता है तो किसकी वजह से बनता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किसकी वजह से बनता है डियर स्टूडेंट। तो ये जो रक्त का थक्का होता है डियर स्टूडेंट, ये बनता है आपका प्लेटलेट्स की वजह से, प्लेटलेट्स, ठीक है। ना कि WBC के थ्रू बनता है, नहीं वो प्लाज्मा के थ्रू और नहीं वो RBC के थ्रू, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन हो जाएगा, राइट। इन अ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। यानी इन केमिकल रिएक्शंस जो सल्फ्यूरिक एसिड का होगा और बेरियम क्लोराइड का होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा किस पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे नहीं, क्लोरीन पे नहीं, ये आपका होगा डियर स्टूडेंट, ये बेरियम सल्फेट पे होगा। तो आपका पहला का आंसर C है और दूसरा का आंसर आपका C है, सल्फर पे नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अब डिस्कस करेंगे हम 3rd, 4th एंड 5th एक साथ। ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ए मीडियम ऑफ X टू अनदर मीडियम। यानी एक रे ऑफ लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम Y मीडियम में जाता है, ठीक है। कोई रिफ्रैक्शंस नहीं होता है लाइट का। इफ़ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम Y एंड एंगल ऑफ द, तो ये एंगल कितने का बनाता है तो ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। ये जो एंगल बनाता है 120 का नहीं बनाता, नहीं 60 का बनाता, ये जो एंगल बनाता है ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। इन द रिएक्शंस Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें ये दो यहाँ पे क्या आएगा, X की जगह पे प्लस वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा ये कौन सा प्रोडक्ट होगा आपका NaAlO2, जिससे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम AlO2 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है, द एंजाइम पेप्सिन्स एंड ट्रिप्सिन्स आर सिक्रेटेड रेस्पेक्टिवली। यानी एंजाइम जो है ना पेप्सिन और जो है ना फिर ट्रिप्सिन्स कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है। तो स्टमक और पेनक्रियाज से होता है, कहाँ से होता है, स्टमक और पेनक्रियाज से होता है, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्टमक और पेनक्रियाज हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर। यानी कौन सा फेनोमेनन होगा जब एसिड में वाटर ऐड किया जाएगा। यानी स्मॉल एसिड में वाटर यानी वाटर में एसिड को ऐड किया जाएगा तो कौन सा फेनोमेनन होगा, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें आयोनाइजेशन तो होगा, आयोनाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो डियर स्टूडेंट ये 6 का आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे डाइल्यूशन होगा लेकिन ये सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो जिसमें 1 और 3rd ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि इसमें B ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ। यानी जो केमिकल इक्वेशन है उससे जो है ना क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस करना है। तो ये क्यों होता है, ये बैलेंस क्यों होता है? तो ये हम सभी जानते हैं, जो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द ए मास ऑफ द प्रोडक्ट इज रिएक्शंस मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल हो किसका होना चाहिए, मास ऑफ द रिएक्टेंट का, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज इफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज द 15 सेंटीमीटर। तो ये 10th सेंटीमीटर पे आप रखेंगे तो हो जाएगा, किस पे, 10 सेंटीमीटर पे। आपको आंसर डायरेक्ट याद कर लेना है इसे, ठीक है। ये कितना पे रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पे, फोकस एंड ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होना चाहिए पोल के बीच में रखेंगे तो 10 सेंटीमीटर पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपका 7 का डी हो गया, 8 का ए हो गया, 9 का ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिनन। यानी ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिसेंडिंग रिएक्टिविटी। यानी रिएक्टिविटी तो आप सभी को पता, डिसेंडिंग रिएक्टिविटी में तो आप देख लीजिए, सो डिसेंडिंग रिएक्टिविटी में आपका कौन सा आएगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है इसका जो आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन, ठीक है, ये होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, तो लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।